हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम की। आज का हमारा टॉपिक है सिडन एयर सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी। मैंने 2-3 पेपर्स देखे हैं, PYQs देखे हैं प्रीवियस ईयर। उसमें हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन होते ही है, डिपेंड्स ऑन सुंदरलैंड और एल्स सडन क्लासिफिकेशन। तो एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए नर्व इंजरी क्या होती है। जब भी कोई फिजिकल स्ट्रेस, ट्रॉमा या फिर इंजरी होती है, उसकी वजह से जो नर्व्स के स्ट्रक्चर में जो जो चेंजेस आते हैं और एल्स जो नर्व डैमेज हो जाती है उसको हम नर्व इंजरी बोलते हैं। अभी इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, सडन क्लासिफिकेशन और सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन। अभी जो सडन क्लासिफिकेशन है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, एक्सोनोटोमेसिस, न्यूरोप्रेक्सिया एंड न्यूरोटोमेसिस। ओके, और जो सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन है उसने क्या किया है, ये 3 को डिटेल में डिवाइड किया है, डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो जो एक्सोनोटोमेसिस है उसको अगेन 3 पार्ट्स में डिटेल स्टडी किया हुआ है। तो अभी वो हम टॉपिक वाइज एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ गया होगा। ओके, अभी ये तो बात हो गई नर्व इंजरी की। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि नर्व्स का स्ट्रक्चर, नॉर्मल नर्व का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप उसकी जो नर्व इंजरी वाला स्ट्रक्चर होता है उसके साथ कंपैरिजन करने में इजी रहता है। अभी ये रहा हमारा नॉर्मल नर्व का स्ट्रक्चर। ओके, ये नर्व का स्ट्रक्चर है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी नर्व्स पास होती है, उसको हम जूम आउट करें आगे तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है वो ब्लड वेसल्स होता है, और ये जो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्या है, वो एक्सोन है। एक्सोन क्या है? एक्सोन इज वन काइंड ऑफ बंडल ऑफ द एक्सोन्स। ओके, यानी कि नर्व्स फाइबर का जो बंडल होता है उसको हम एक्सोन बोलते हैं। और ये क्या होता है, कनेक्टेड टिश्यू से व्रैप्ड होता है। ओके, अभी उसको डिटेल में हम देखें, एक्सोन को और जूम आउट करें हम तो कैसा दिखता है। तो ये है हमारा एक्सोन और उसके पार्ट, तो उसको भी एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ओके, जो ये वाला स्ट्रक्चर है जो राउंड राउंड आपको सेंटर में दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। ये पूरा जो है वो सेल बॉडी है। ये जो टर्मिनल्स है वो डेंड्राइट्स है। जो आगे वाले टर्मिनल्स है वो डेंड्राइट्स होते हैं, और जो पीछे वाले हो वो एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं, जहाँ से मैसेज पासिंग वाली सिस्टम और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन वो चलता रहता है। ओके, और ये यहाँ पर होता है हमारा एक्सोन। और ये जो आपको दिख रहा है वो माइलिन शीथ होता है। माइलिन शीथ क्या होता है? माइलिन शीथ इज द कवरिंग लेयर ऑफ द नर्व। ओके, हमें पता होना चाहिए नर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग लेयर होता है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। और माइलिन शीथ के सेंटर्स में श्वान सेल्स होते हैं। ओके, ये हो गए हमारे न्यूरॉन के पार्ट्स। अभी जो माइलिन शीथ है, जो हम ये कवरिंग लेयर है माइलिन शीथ, वो फर्दर उसके 3 लेयर्स होते हैं, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एंड्रोन्यूरियम। माइलिन शीथ के भी 3 लेयर होते हैं ताकि माइलिन शीथ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहे। ओके, अभी जैसे कि नर्व इंजरी होती है तो ये माइलिन शीथ के स्ट्रक्चर में या फिर न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं उसकी बेस्ड पर क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो अभी वो हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बट आपको ये चीज़ याद रखती है, जो सडन क्लासिफिकेशन है वो न्यूरोप्रैक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस में डिवाइड है, और सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन सेम ही है। बट सुंदरलैंड ने क्या किया है, जो एक्सोनोटोमेसिस है उसको फर्दर 3 टाइप्स में डिटेल्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, तो हम साथ में ही देख लेंगे ताकि आपको समझने में ईजी रहे। अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करें तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखा, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलवेज नर्व इंजरी पर डिपेंड होते हैं, या फिर सडन क्लासिफिकेशन में से आता है या फिर सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन में से आता है। जो प्रीवियस ईयर 2070 वाला पेपर था उसमें पूछा गया था लॉज ऑफ द एक्सोनल कंटिन्यूटी विद इंटेक कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो इंटेक रहती है, तो सिर्फ जो उसकी कंडक्शन होती है वो ब्लॉक हो जाती है। वो किस में हो जाता है? तो
ये जो आंसर आता है उसका एक्सोंटोमेसिस आता है, क्योंकि एक्सोंटोमेसिस में डिटेल में स्टडी करेंगे तो पता चलेगा उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसमें एपिन्यूरियम जो होता है स्ट्रक्चर माइलिन स्थित का, वो इंटेक्ट रहता है, और और पेरिन्यूरियम जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, तो उसको एक बार डिटेल में देख लेंगे हम। अभी जो सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन है और सडन क्लासिफिकेशन है, उसने क्लासिफिकेशन क्यों दिए है? कोई भी डिसीज़ या फिर कोई भी इंजरी होती है उसके हम ऑलवेज क्लासिफिकेशन वाइज स्टडी करते हैं, ताकि हमें हेल्प हो सके टू प्रिडिक्ट द डायग्नोसिस। हमें किसी पेशेंट को डायग्नोसिस प्रिडिक्ट करना है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करनी है, मेडिकल एडवाइस मेडिकल प्रोसीजर करनी है, तो वो टोटली क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ इंजरी पर डिपेंड होता है। ओके, ऐसे ही मैंने यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में लिया हुआ है, ताकि आपका दोनों जो है टॉपिक वो साथ में रिवाइज हो जाए, तो हम साथ में ही स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको ऑलवेज टेबल वाइज स्टडी करनी है, ताकि आप एक साथ दो टॉपिक आराम से रिवाइज कर सको। ओके, तो मैंने सेम वही किया है। ओके, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सडन क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर इंजरी डिस्क्राइब की हुई है, यहाँ पर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है, और यहाँ पर प्रोग्नोसिस है। तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है न्यूरोप्रेक्सिया। न्यूरोप्रेक्सिया में जस्ट कंप्रेशन फोर्स आता है, उसकी वजह से जो नर्व्स में चेंजेस आते हैं, वो क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो नर्व्स इंटेक्ट रहती है, बट क्या हो जाता है, कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। ओके, नर्व डैमेज नहीं होती है, जस्ट इंटेक्ट होती है, और जो माइलिन शीथ के कंडक्शन होता है, कंडक्शन वो टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि नर्व इंजरी कंप्लीट नहीं होती और एल्स नर्व इंटेक्ट रहती है। इसकी वजह से इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो डेज और वीक्स में होता है, फास्ट रिकवरी होती है और कंप्लीट रिकवरी होती है। ओके, अभी एक्सोंटोमेसिस में बात करें हम, तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्सोन इज लॉस्ट, और जो विलेरियन डीजनरेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने आगे देखा था कि जो माइलिन शीथ होते हैं वो फर्दर उसके 3 लेयर्स होते हैं, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। तो अभी जो एक्सोंटोमेसिस है उसमें क्या होगा, जो एपिन्यूरियम स्ट्रक्चर है वो इंटेक्ट रहता है, और पेरी और एंडोन्यूरियम वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो ही अफेक्टेड होता है। एक बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा, जैसे ये नर्व है। ओके, नर्व का ये पेरिन्यूरियम स्ट्रक्चर है, सॉरी ये पेरिन्यूरियम है, ये एपिन्यूरियम है, और ये एंडोन्यूरियम है। अभी ये न्यूरोप्रेक्सिया में क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आता, जस्ट कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है, यानी कि नर्व इंटेक्ट रहती है, बस कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। ओके, अभी एक्सोंटोमेसिस में बात करें तो एक्सोंटोमेसिस में क्या होता है, ये जो 3 लेयर्स होते हैं उसमें से एपिन्यूरियम इंटेक्ट रहता है, और पेरिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम में चेंजेस आते हैं। ये हमने देखा, ये जो पेरिन्यूरियम और एपिन्यूरियम है, एपिन्यूरियम इंटेक्ट रहता है, और जो एंडोन्यूरियम और पेरिन्यूरियम होता है उसमें ही चेंजेस आते हैं। और सेम ऐसे ही न्यूरोटोमेसिस होता है, उसमें से कंप्लीट लॉस हो जाता है, कंप्लीट नर्व इंजरी होता है, क्योंकि वो जो है नर्व्स वो डिवाइड हो जाती है, कंप्लीट डिस्ट्रप्शन होता है। ओके, ये थी हमारी डायग्राम। अभी टेबल फॉर्मेट में देख लेते हैं। अभी हमने पहले देख लिया न्यूरोप्रेक्सिया, इट्स टाइप 1 ऑफ सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन, एंड न्यूरोप्रेक्सिया टाइप ऑफ सडन क्लासिफिकेशन। और इंजरी दोनों में कॉमन है, क्या होता है, जस्ट माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है, नर्व इंटेक्ट रहती है, कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। ट्रीटमेंट गुड होती है, बहुत अच्छी होती है ट्रीटमेंट, डेज और वीक्स में रिकवरी आ जाती है, कंप्लीट रिकवरी आती है। एक्सोंटोमेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप इन द सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन। जो सडन है उसने जस्ट एक्सोंटोमेसिस डिवाइड किया है, और जो सुंदरलैंड है उसने फर्दर 3 डिवीजन दिए हुए हैं। अभी जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और क्रश इंजरी होती है उसमें ज़्यादातर कॉमनली देखने को मिलती है, उसको एक बार सुंदरलैंड में देख ले। सुंदरलैंड कंटिन्यूटी ऑफ एक्सोन इज लॉस्ट। ओके, फुल रिकवरी होती है, रिकवरी तो फुल ही होती है, बट उसकी रिकवरी थोड़ी स्लो होती है कंपेयर टू न्यूरोप्रेक्सिया। उसमें कैसी होती है, 2 to 3 mm पर डे रिकवरी होती है, और इसमें एपिन्यूरियम जो है इंटेक्ट रहता है टाइप 1 सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन में। और जो टाइप 3 होता है उसमें एंडोन्यूरल जो होता है वो इंजर्ड होता है।
अभी ये जो सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन है वो आपको कैसे याद रखना है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो टाइप 1 तो ऐसे ही सेम एज द सडन क्लासिफिकेशन रहेगा। जस्ट टाइप 2 है, यानी कि जो एक्सोंटोमेसिस है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होगा। उसमें कैसे डिवाइड होगा, तो टाइप 2 होगा, उसमें जो एपिन्यूरियम है वो इंटेक्ट रहता है। ओके। टाइप 3 है, उसमें एंडोन्यूरल इंजरी होती है। और टाइप 4 है, उसमें एंडो प्लस पेरिन्यूरियम इंजरी होती है। ओके। दूसरी चीज़ें तो सेम रहती है, जस्ट ये याद रखना है इसमें बोथ आर इंटेक्ट, इसमें ओनली एंडोन्यूरल इंजरी होती है। ओके। और सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन में आपको ऐसे याद रखना है, देखिए जो टाइप 2 होता है उसमें क्या होता है, जो एपिन्यूरियम होता है वो इंटेक्ट होता है और विलेरियन डिजनरेशन होता है। इसकी जो रिकवरी होती है वो फुल होती है, बट कंपेयर टू न्यूरोप्रैक्सिया स्लो होती है, 2 to 3 mm/day होता है। ओके। और जो न्यूरोप्रैक्सिया है उसकी रिकवरी डेज और वीक्स में होती है और कंप्लीट रिकवरी होती है। इसकी भी कंप्लीट रिकवरी होती है, बट कंपेयर टू न्यूरोप्रैक्सिया स्लो रिकवरी होती है। अभी टाइप 3 ऑफ सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन डिस्कस करें तो उसमें क्या होता है, एंडोन्यूरियम जो होता है वो इंजर्ड होता है और स्लो रीजनरेशन होता है, वो बहुत ही स्लो हो जाता है, 1 mm/day हो जाता है। ओके। टाइप 4 जो है सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन वो सेम है, बट उसमें क्या होता है, एंडो प्लस पेरिन्यूरियम बोथ आर इंजर्ड होता है। तो इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज रिकवरी नहीं होती है। अभी जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो न्यूरोटमेसिस है। न्यूरोटमेसिस में क्या होता है, कंप्लीट डिस्ट्रप्शन हो जाता है नर्व का। कंप्लीट डिस्ट्रप्शन होने की वजह से जो नर्व्स होती है वो डिवाइड हो जाती है। ये डायग्राम है, इसमें मैंने बताया हुआ है, ऐसे डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, नर्व्स के जो 2 पार्ट्स पड़ जाते हैं और इसमें कंप्लीट डिस्ट्रप्शन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, एंटायर नर्व रूट इंटेक होता है और एंटायर नर्व रूट इंटेक होने की वजह से इसमें जो सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, इसके लिए सबसे वर्स्ट इंजरी है न्यूरोटमेसिस और टाइप 5th ऑफ सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन वर्स्ट कंडीशन है। और जो न्यूरॉन होती है और एल्स नर्व्स जो होती है वो कट हो जाती है और जो कंप्लीट डिस्ट्रप्शन हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट में फ्लैसिडिटी पर देखने को मिलती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, फर्स्ट जो होता है वो जस्ट डैमेज होता है और कंप्रेशन याद रखना है। एक्सोंटोमेसिस में ये याद रखना है क्रश इंजरी की वजह से होती है। और टाइप 3 ऐसे सुंदरलैंड में याद रखना है। टाइप 2 जो होता है उसमें विलेरियन डीजनरेशन होता है। टाइप 3 होता है उसमें एंडोन्यूरल इंजरी होती है और टाइप 4 होता है उसमें एंडो प्लस पेरिन्यूरल इंजरी होती है। ओके। और न्यूरोटमेसिस में कंप्लीट डिस्ट्रप्शन हो जाता है, उसकी वजह से एंटायर नर्व ट्रंक जो होता है वो डैमेज हो जाता है और नर्व डिवाइड इनटू 2 पार्ट। रिकवरी एक बार क्विक रिवाइज कर लेते, डेज और वीक्स फुल रिकवरी पॉसिबल है, बट कंपेयर टू न्यूरोप्रैक्सिया स्लो रिकवरी 2 to 3 mm/day होता है, यहाँ पर 1 mm/day होता है। और ये जो होता है 1 mm/day से भी स्लो हो जाता है क्योंकि सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। ओके। इस दो में है जो ये टाइप 3 है सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन, उसमें जो टाइप 4 है उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरत रहती है, टाइप 2 और 3 में ज़रूरत नहीं रहती। और टाइप 5th में कंप्लीट जो डिस्ट्रप्शन होता है उसकी वजह से कंप्लीट सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो क्या होता है, नर्व रिस्टोरेशन बहुत स्लो हो जाता है, कंडीशन वर्स्ट हो जाती है और फ्लैसिडिटी देखने को मिलती है। और एक बार ये डायग्राम भी देख लेते हैं, ये डायग्राम है, ठीक है। ये न्यूरोप्रैक्सिया है, एक्सोंटोमेसिस है और न्यूरोटमेसिस है। कंप्लीट डिस्ट्रप्शन हो गया, यहाँ पर जो होता है एंडोन्यूरियम पेरिन्यूरियम इंटेक्ट हो गया और यहाँ पर हल्का सा प्रेशर और इंजरी की वजह से क्या होता है, जो नर्व्स होती है वो इंटेक्ट रहती है, जस्ट कंडक्शन ऐसे ब्लॉक हो जाता है क्योंकि इडिमा स्वेलिंग रहता है तो कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है और नर्व इंटेक्ट रहती है। तो ये था आज का हमारा सडन और सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन। एक बार आप ये मेरा जो मैंने टेबल्स बनाया है, टेबल फॉर्मेट, वो भी देख लीजिए। सडन और सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन ऐसे ही साथ में रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि एग्ज़ाम में आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए। ओके।
चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर